नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम लोग 9th क्लास में मैथ्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में होता क्या है, हम बेसिक्स तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल होता है जैसे वेरिएबल कोई भी ले लेते हैं हम x, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर होल नंबर के अलावा कुछ और हुआ जैसे x⁻² या √x, इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, जैसे x⁻, कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे 0, 1, 2 सो ऑन, ये पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल में कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, में होता है ax प्लस b, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसमें b और c, इसमें a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सेकंड पावर होती है। और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें होता है जैसे हम लोग लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पावर 3 आ जाती है। ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल के नाम हो गए। इसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इनके नाम इस हिसाब से हम लेते हैं। एक होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्ज़ाम्पल करेंगे 9.2.1 के 9th क्लास के, तो हम लोग देखेंगे कैसे करने हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न और योर आंसर। हमें बताना है कि भी हमारे पास कि इनमें से कौन सा एक वन वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल वन, जैसे इसका वेरिएबल क्या है x, तो इसमें x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, ओनली x ही है, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल है। जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें y के अलावा कोई और वेरिएबल तो नहीं है, जैसे x के अलावा y के अलावा x हो y हो, नहीं है ना, तो ये भी वन वेरिएबल है। जैसे हम लोग ये अगली में देखते हैं। अगली तो वैसे पॉलिनोमियल बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है t⁻1/2, जो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो थर्ड में देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y⁻1 बनेगी, तो क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो वैसे तो ये वन वेरिएबल वन ही दिख रहा है, वन ही वेरिएबल है इसमें। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। 3 कौन कौन, जैसे x, y और t, तो ये क्या है, 3 वेरिएबल बन जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग्स। हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ कुछ नहीं है। अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो देखो, तो कोफिशिएंट इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, -1। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, और ऐसे ही इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे हमारे पास क्या है, √2x - 1। तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है नहीं है, तो हम कैसे कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे आगे और उसके आगे क्या लगा लेंगे, आगे मल्टीप्लाई टू 0 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 0 हमारे पास इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गिव अ वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड पॉलिनोमियल डिग्री इज़, क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो हमने ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिनकी डिग्री 35 होनी चाहिए और 100 होनी चाहिए। देखो हम लोगों ने 2 एग्जांपल देने हैं। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री हाईएस्ट पावर इसकी 35, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, रेज़ टू पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसे हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, बस हाईएस्ट पावर हम लोगों ने क्या रखनी है, 35 रखनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या बोला है, हाईएस्ट पावर रखनी है। तो हम को वेरिएबल वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस एक्स यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हो। ये हमारे 2 एग्जांपल आ गए। तो हाईएस्ट पावर लेनी थी, उसको हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है हमारे पास, डिग्री होती है। और हमें याद क्या रखना है, किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रहा पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग पॉलिनोमियल। हम लोगों ने डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे डिग्री अभी बताई थी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इधर देखो एक्स के ऊपर हाईएस्ट क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी हमारे पास, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारे पास, वाई। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें, 2। तो हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, 2। देन अगले क्वेश्चन में देखो, हाईएस्ट पावर टी है, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1। तो डिग्री भी क्या बन जाएगी, 1। अब नेक्स्ट में देखो फिफ्थ क्वेश्चन में, इसमें कुछ नहीं दिया तो हम इसको कैसे करेंगे, 3 दिया हुआ है खाली। तो अगर हम कुछ भी वेरिएबल ले लें, मान लो एक्स ले लें, उसकी पावर क्या लगाएं, 0 लगाएं, तो क्या बनेगा 3। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसको 1 लिखते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी फिर, इसकी डिग्री भी क्या होगी भाई, 0। इसकी डिग्री भी क्या लेंगे हम, 0। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि ये कौन कौन, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है और क्यूबिक कौन सी होती है। लीनियर में देखो कैसे क्या होती है, लीनियर में क्या फॉर्म होती थी, ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक में क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसे भी हो सकती है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में 2 होनी चाहिए, इसमें 1 होनी चाहिए। और क्यूबिक में क्या बताया था, ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या थी क्यूबिक।
तो देखो हम बताएंगे कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अब हमें क्या, ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, हमें 2 दिख रही है, तो क्या बनेगी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। सेकंड क्वेश्चन में देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो 3 वाली क्या बनती है, हाईएस्ट पावर क्यूबिक बन जाएगी। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है वेरिएबल की, 2, तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 वाली क्या बनेगी, लीनियर, ये भी लीनियर बन जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 1। हमें ये देखना है हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए, ये b भी 0 ले सकते हैं हम। जैसे हमारी फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी, ये थी ना ax प्लस बी, इसमें हम b 0 ले सकते हैं बट a को 0 नहीं रख सकते। तो भाई तो खाली ऐसे भी हो सकती है, ये भी हमारी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, इसको भी हम लीनियर लिख सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर स्केयर, देखो आर स्केयर भी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो क्या बनेगी, क्यूबिक। तो हमारे पास ये 2.1 पॉलिनोमियल क्वेश्चन सेकंड चैप्टर की फिनिश ख़त्म होती है। इसको ध्यान से करना और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो पूछ लेना। वैसे तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सारे आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लेना और बता देना।